इसके पहले कि बलूचिस्तान पे हम लोग वार्ता करें, दो स्टेटमेंट की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। कल या परसों बयान आया पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का कि नाउ देयर नो यूज ऑफ शिमला एग्रीमेंट, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू इंटरनेशनलाइज द कश्मीर इशू। तो एक तो यह, दूसरा ट्रंप महोदय का स्टेटमेंट आया है कि पाकिस्तान हैज गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। ये दो चीजें। और अब तीसरा जो पहलू ये है कि जो बलूचिस्तान को लेकर जो स्ट्रेटेजी बन रही है अमेरिका की और चाइना की, चाइना चूंकि पहले से ही वहां अपनी ऑलरेडी उपस्थिति बनाए हुए है, एक प्रकार से अमेरिका की भी वो स्थिति शायद नहीं है। एक चौथा स्थिति और है जिसपे मुझे लगता है कि जिक्र करना जरूरी है, और वो ये है कि अफगानिस्तान में अमेरिका ने प्रयोग करके देख लिया। 20-22 साल 24 साल तक लगभग वहां कठपुतली सरकार रही, और अंततः बाइडेन के समय वापस जाना पड़ा वहां की अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान से। तो बलूचिस्तान की जो पूरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो अफगानिस्तान से भी मिलती है, तालिबानी प्रभाव भी वहां पे है। इसके अलावा जो ग्वादर बंदरगाह की बात कर रहे हैं, सी लोकेशन है। और सबसे बड़ी चीज ये कि जो प्राकृतिक संसाधन है बलूचिस्तान में, और व्यक्ति तो नहीं रहते हैं, बहुत कम ही रहते हैं, लेकिन जो आर्थिक रूप से इतना साधन संपन्न बलूचिस्तान है, उस नाते पाकिस्तान के लिए एक प्रकार से यह उपनिवेश है। पाकिस्तान के खिलाफ लगातार बलूचिस्तान में आंदोलन हो रहे हैं, बलूच लोग कर रहे हैं। अभी कल की ही बात है कि वहां के भी पाकिस्तान ने कोई एक नया लॉ भी लागू किया है, और वहां के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि एक प्रकार से बलूचिस्तान जेल बन जाएगा। तो देखिए, पाकिस्तान जो कुछ भी कर रहा है वो इशारा साफ साफ है। वो अमेरिका के इशारा पर या चाइना के इशारा पर ये सारे काम कर रहा है। रहा कि भारत का रोल अब क्या बचता है, तो भारत जो अभी तक स्थापित जो विदेश हमारी फॉरेन पॉलिसी रही है, उसमें खास तौर से थर्ड वर्ल्ड के साथ अगर जुड़ाव कुछ होता है, तो हमारी नीति ये रही है कि देखिए, हम कभी भी एक प्रकार से पेनिट्रेट नहीं करते हैं किसी देश के अंदर, लेकिन मोरल सपोर्ट हम लोग देते हैं। और वह मोरल सपोर्ट उनकी आजादी को लेकर होता है, उनकी स्वतंत्रता को लेकर होता है, उनकी अभिव्यक्ति को लेकर होता है। लेकिन यहाँ परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। यहाँ हम बलूचिस्तान का सपोर्ट क्या करें, उल्टे कश्मीर और पीओके के लेकर जिस प्रकार से चीजें कसी जा रही हैं, भारत के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, और साथ ही साथ बांग्लादेश के तरफ से भी, पूर्वी इलाके से भी, हम इसको बिल्कुल खारिज नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से भारत के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, स्थितियां बेहद आने वाले समय के लिए मुझे लगता है खतरनाक होने जा रही है। भारत को बहुत ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। आखिर ट्रंप महोदय ने किस आधार पर पाकिस्तान को एक स्ट्रांग लीडरशिप बता दिया, जबकि वहां की सरकार एक खिचड़ी सरकार जैसी है, मतलब बहुमत वाली भी सरकार नहीं है, और वहां आर्मी वैसे भी मजबूत होती है। और दूसरी तरफ कि भारत में 11 साल से एक सरकार टिकी है, और आप निमंत्रण नहीं देते हैं, तमाम टैरिफ लगाते हैं, और तमाम सारे प्रतिबंध आप लगा रहे हैं। इसके अलावा भारत के खिलाफ आप कुछ ना कुछ बोल भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खेल तो देखिए चल रहा है। और जो आज आपने ये बात रखी है, मुझे भी लगता है, इट सीम्स टू मी ऑल्सो कि दैट परहैप्स बलूचिस्तान इज द मोस्ट स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ प्रेजेंट इंटरनेशनल पॉलिटी। और यहाँ पे बड़े जो जो देश हैं, उनका इंटरेस्ट इसमें साफ साफ नजर आने लगा है। और यह एक प्रकार से न्यू कोल्ड वॉर कह सकते हैं, जिसको टैरिफ वॉर के तौर पर शुरुआत मानी जा सकती है, लेकिन न्यू कोल्ड वॉर जो है वो अमेरिका और चाइना के बीच में कहीं ना कहीं मुझे लगता है इमरजेंस होता हुआ दिख रहा है। चाइना के साथ में रूस है, और पाकिस्तान, जैसा कि वो दावा किया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान डबल क्रॉस कर रहा है, डबल गेम खेल रहा है। वो अमेरिका को भी नहीं खोना चाहता है, और साथ ही साथ वह
रूस और चाइना के साथ भी लगा रहना चाहता। चाइना का तो खैर तमाम सारे इन्वेस्टमेंट है जिसका जिक्र आपने किया, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन स्थितियां भारत के लिए बहुत ही लगातार प्रतिकूल होते चली जा रही है। जी बोरा साहब। जी, सुजाता जी के पास आता हूँ मैं।